गुड मॉर्निंग क्लास 10, हाउ आर यू। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। वो क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये हमारी इक्वेशन 1 है, और s अपॉन टी प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 है। देखिए इक्वेशन 1 तो लीनियर फॉर्म में है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, बट इक्वेशन 2 में s अपॉन टी टी बाई 2 ये फ्रैक्शन है। तो हमें पहले इसे क्या करना होगा, इसे हमें पहले लीनियर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे हम, जैसे 3 और 2 का एलसीएम लो, यहाँ पर कितना आएगा 6, एलसीएम का रूल नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 2 इंटू एस कितना आ गया यहाँ पर 2s, ऐसे ही 2 3 जा 6 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा t से, 3 मल्टीप्लाई बाई t कितना रहेगा 3t इक्वल्स टू यहाँ पर 6। क्लियर है ना। अब जैसे कि ये यहाँ पर 6 डिवाइड कर रहा है, क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 जा 36, दैट विल बी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ही हमने आगे सॉल्व करके, मतलब ये जो हमारी है इक्वेशन 2 बन गई। क्लियर है ना। अब देखो ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। क्लियर है। पेन और नोटबुक ओपन कर लिया ना हमने, जल्दी जल्दी से करो, अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी ओपन करो और ये नोट करो, मैं रफ करने वाला हूँ इसे, ठीक है। चलो करो नोट। कर लिया, चलो गुड। और ये पता लग गया ना कि ये इक्वेशन कैसे बनी। अब मैं ये इरेज कर देता हूं। अब जैसे मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में पिक एंड पुट, मतलब किसी भी इक्वेशन से वैल्यू पिक करो और उसे किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करो, ठीक है ना। तो जनरली बच्चों हमने वही इक्वेशन चूज करनी है जिसमें हमारे, जैसे हमारे पे यहाँ पे वेरिएबल क्या है s और t है, ठीक है ना। तो s और t का यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है rather than 1, ठीक है ना। इनका एक के अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो जनरली हमने इसी की तरह इसी टाइप की इक्वेशन चूज करनी है जब हमने वैल्यू कंसीडर करना है, ठीक है ना। क्लियर है, गुड। तो यहाँ पे लिखोगे, अच्छा इस इक्वेशन का यहाँ लिख दो 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या होगा s माइनस टी इक्वल्स टू 3, और यहाँ से आप s की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा t 3, ये माइनस t है, उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो s की वैल्यू क्या है हमारी s इक्वल्स टू 3 प्लस t, ठीक है। ये हमने वैल्यू पिक कर ली, ठीक है ना। कहाँ से की, इक्वेशन 1 से। अब हम कहाँ इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, या पुट s इन इक्वेशन 2, जो भी करता, अब चॉइस है आपकी, जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 या पुट s इन इक्वेशन 2, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है। इक्वेशन 2 क्या है हमारी 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब बच्चों देखो s की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस t, तो इक्वेशन 1 से हमने पिक की है, अब इसे हमने पुट करना है इक्वेशन 2 में, तो ये इक्वेशन 2, तो हम यहाँ पर 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो जहाँ पर s था वहाँ पर 3 प्लस टी आ गया, या इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे बिकॉज ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 3 प्लस टी, तो इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस टी का मतलब क्या होगा कि ये जो 2 है ये सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, t से नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो प्लस यहाँ पे हमने s की वैल्यू पुट कर दी 3 प्लस टी, और आगे प्लस 3t इक्वल्स टू 36। क्लियर है। आफ्टर दैट अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 t जा 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब देखो ये कितना हो गया 2t प्लस 3t कितना हुआ, ये हो गया 5t इक्वल्स टू 36। अब ये 6 कहाँ गया, ये प्लस था, इधर के क्या हो गया
माइनस या इसे अभी एक स्टेप में आप दिखाई दो, ठीक है ना। 6 + 5t = 36, क्लियर है ना। अब यहां से आगे क्या होगा, नोट कर लिया ना, ऊपर रफ कर दो, बिल्कुल कर देता हूं, चलो। अब आफ्टर दैट यहां पर क्या हो गया, देखो 5t = 36, ये प्लस का 6 था, इधर ये क्या हो गया माइनस का 6, और अब इधर से यहाँ 5t = 30 और t = 30/5, कितना आ गया 6, क्लियर। तो t की वैल्यू क्या आ गई 6। तो नाउ अब हमारा s क्या था, s = था 3 + t, यही था ना। तो s = 3 प्लस, अब t कितना है 6, यहाँ पुट करो 3 + 6, s = 9। तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे लिखोगे therefore s = 9 और t = 6, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है, इजी है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब पार्ट थर्ड, 3x - y = 3 इक्वेशन 1 और 9x - 3y = 9 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 में देखो 9 3 9, ये तीनों 9 के 3 के टेबल पर आते हैं, बिल्कुल। तो इसमें से 3 कॉमन ले लें, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, तो ये क्या बच गया 3x - y = 9 और 3 3s are 9, तो 3x - y = 3 इक्वेशन 2। अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्लियर है ना। 3x - y = 3 और ये भी 3x - y = 3, ये दोनों ही इक्वेशन 3 सेम हो गई। तो अब क्या होगा, तो क्विक रिकैप करते हैं किसका, जो मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है ना। अब फटाफट से इनकी एक बार रेशियो लो, जैसे a1/a2। अब यहां से a1 क्या बन जाएगा हमारा 3, a2 भी कितना बन जाएगा 3, जो x के कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं हमारे a1 और a2, ठीक है ना। अब इसी तरह से b1/b2, अब ये देखो जरा, b1 कितना बन गया यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 माइनस y है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1, क्योंकि अकेला y है तो नेचुरली कोफिशिएंट 1 होगा और साथ में माइनस है, तो क्या आएगा कोफिशिएंट -1, और नीचे भी -1। अब c1/c2 लोगे तो क्या आएगा, इधर कितना है 3। अब इस इक्वेशन को भूल जाना आप, अब ये है हमारी इक्वेशन 2, क्लियर है ना। मैं यहाँ से इरेज ही कर देता हूँ, कर दो ना, नोट कर लिया ना। ये है हमारी इक्वेशन 2, दोनों सेम ही है। c1 कितना है 3, इधर भी c1 कितना है /3, तो मतलब 1/1, ये तो ऑलरेडी 1, माइनस माइनस कैंसिल, 1/1 और ये भी 1/1। तो इस केस में क्या हुआ कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों इक्वल है ना। इट मींस इसका सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसके बहुत ही अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। n टाइम्स ऑफ सोल्यूशन होंगे इसके, क्लियर है ना। तो इसका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फर्दर ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा, ठीक है ना। आप लिखोगे ये भी ऐसे, बिकॉज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, therefore pair of linear equations have many solutions, therefore pair of linear equation has infinite solution, मैंने भी ले सकते हो इनफाइनाइट, स्पेलिंग से थोड़ा सॉरी राइटिंग से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बचपन से ही ऐसी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हिंदी में कैसे लिखे हुए, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा, क्लियर है।
ठीक है, तो चलो नोट इट डाउन। तो गाइस फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 इक्वेशन 1 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन हमें पॉइंट्स में दी हुई है, ठीक है ना। इसका हम पॉइंट रिमूव करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो ज़्यादातर बच्चों को पॉइंट रिमूव करके ही करना बेटर रहता है। तो ये जो इसका सोल्यूशन है मैं पॉइंट रिमूव करके करवाऊंगा, आप चाहे विद पॉइंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम इसका पॉइंट रिमूव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 0.2x है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना, 2x ना, बिल्कुल गलत। पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है और ये जो x है ये वेरिएबल है, ये डिजिट्स में काउंट नहीं होगा। क्लियर है ना। तो 0.2 में कितने डिजिट्स हैं, 2, तो इसका एक ही डिजिट है, तो हम इसका पॉइंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके अपॉन में 10 लगाकर 2/10। क्लियर है ना। तो फटाफट से हम ऐसे कर लेंगे इस इक्वेशन को, 2/10x प्लस 3/10y इक्वल्स टू 13/10 और ऐसे ही 4/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10। अब बच्चों यहाँ पर देखो 2/10x है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/10 या 2x इंटू 1/10, या सर 2/10 की बात करें 2 इंटू 1/10 यही आ जाएगा ना। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/10 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2/10 है ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/10 और ऐसे ही 3 इंटू 1/10। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें से अभी हम 1/10 कॉमन लेंगे। क्लियर है ना। देखो जब हमने इसमें से 1/10 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 1। क्लियर है ना। अगर मैं आपको ये करके ना दिखाता 2 इंटू 1/10 वाला, तो कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि ये 10 कॉमन लिया तो 10 ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना। तो नेचुरली है, तो जब हम 2/10 10 इसके अपॉन में है तो जब भी हमने 10 कॉमन लेना होगा तो 1/10 ही कॉमन आएगा जब 10 अपॉन में हो। क्लियर है। तो ऐसा ही हम इधर करेंगे, 1/10 कॉमन लिया, ये कितना बन गया, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल हुआ और एक इक्वेशन बन गई 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर 5 2 से 10 था, तो आप डिवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप चाहे जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये जैसे मर्जी आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे करते हो, समझ आ गई। तो चलो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस को मैं जरा इकट्ठे लिख दूं। अब देखो क्या है इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और इधर से 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब वही किसी भी कोई भी इक्वेशन चूज करनी है, उसमें से अपनी वैल्यू पिक करनी है और उसे अगले दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है ना। अब तक हमने इक्वेशन 1 से ही वैल्यू पुट की है, अब हम 2 से ही करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि हमने प्रेफरेंस उस इक्वेशन को देनी है जिसके x और y के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, ठीक है ना। उस इक्वेशन को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिसमें x और y के कोफिशिएंट ना हो, बट इसमें दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें इक्वेशन करूंगा चूज 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, यही है ना। क्लियर है। तो आप 1 भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे भी शायद 1 से और ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है ना। अब तक मैं 1 से करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए 2 से कर रहा हूँ, ताकि आप ये मत कहो कि सर आप सिर्फ इक्वेशन 1 ही ले रहे हो, ठीक है ना। तो 2 से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू 23 माइनस 5y, क्लियर है। गुड। अब देखो 4x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा,
23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। तो x की ये हमारी वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 से। अब इसमें कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुट x इन इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने 2 से पिक की है ना, अब हम इसमें 1 में पुट करेंगे। क्लियर है ना, तो नोट कर लिया, तो करो फिर, ठीक है ना। अब हम वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो वो लाइन आप लिख लेना, पुट वैल्यू पुट x इन इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x है तो 2 इंटू ये आ गया 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। क्लियर है। अब बच्चों तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू ना साइड में ले लेता हूँ, 23 माइनस 5y अपॉन 4, ठीक है ना। अब 2 2 ज़ा 4, क्लियर। तो 23 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 3y, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 इक्वल्स टू 13। ये अपॉन में 1 लगा, क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं 2 और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 2। क्लियर है। तो 23 माइनस 5y प्लस 2 3 ज़ा 6y इक्वल्स टू 13। ये क्लियर है ना। 2 1 का एलसीएम कितना है 2, एलसीएम का रूल नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 1 आया डिवाइड करके, और जब इस सारे को आप इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज यही आ जाएगा। वैसे भी शॉर्ट टर्म में जब ये दोनों सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है, ठीक है ना। तो इधर 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा और 2 3 ज़ा 6y। क्लियर है इतना। अब इसके बाद 23 माइनस प्लस क्या होता है, प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस y। बट यहाँ पे साइन प्लस का क्यों आया, क्योंकि माइनस प्लस होता माइनस है, बट हमें साइन देखना होता है, ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। तो ग्रेटर वैल्यू इसमें क्या है, 5 है 6 है, 6 है 6 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर आ गया प्लस y। क्लियर है, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगा, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लस y और इधर कितना आ गया अपॉन में 2 इक्वल्स टू कितना आ गया इधर 30। क्लियर है। और देखो बच्चों, अब ये जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाके जब क्या होगा कि मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 23 प्लस y इक्वल्स टू 13 2 ज़ा 26, ठीक है ना। अब y इक्वल टू 26, ये प्लस का 3 है, 23 इधर आके क्या होगा माइनस, और y कितना आ गया 3, तो यहाँ हमारा y इक्वल्स टू 3 आ गया। क्लियर है, अंडरस्टूड है ना, ठीक है, नोट करो। कर लिया, गुड। आफ्टर दैट हमारी x की वैल्यू क्या थी, x की हमने कहाँ फाइंड किया था, ये x की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पर लिखोगे नाउ हिंदी में। अब 23x इक्वल्स 23 माइनस 5y अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू 23 माइनस 5, y कहाँ पर है, y कितना है 3 इंटू 3/4, तो x इक्वल्स टू 23 माइनस 5 3 ज़ा 15/4, तो x इक्वल्स टू 23 माइनस 15 8 आ गया, 8/4 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2। समझ आ गई, क्लियर है ना, क्लियर है। अब इनको एक बार वेरीफाई भी कर लो। वैसे वेरिफिकेशन आपने, मैंने बार बार कह रहा हूँ वेरिफिकेशन नहीं करके दिखानी है आपने, बट एक बार चेक करने के लिए आंसर, ठीक है ना। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 था, यही था ना। अब इसमें x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दो। x कितना है 2, तो 2 इंटू 2, y कितना है 3, तो 3 इंटू 3y मतलब 3 इक्वल्स टू 13, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 13, 4 प्लस 9 13 इक्वल्स टू 13। तो आंसर हमारा परफेक्ट है, क्वेश्चन हमारा ठीक है।
क्लियर है? वेरिफिकेशन मैं फिर से कह रहा हूँ आपने नहीं करनी, आई एम डूइंग दिस टू चेक माई आंसर। क्लियर है? अगर आपको भी फाइनल एग्जाम में या ऐसे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई ऐसे स्टेटमेंट पाए जो आपके मैथ में ना हो, ठीक है ना, तो उसको आपने चेक करने के लिए कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक है या नहीं, आप वेरिफिकेशन करके देख सकते हो, वो भी रफ में। ठीक है? ओके बच्चों, नोट करो इसे। गाइस नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब इसमें रूट्स वाली आ गई है इक्वेशन। अब इसमें देखो जैसे 2, 3 और 8 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता ना। मैं फिर से बता दूं, एक जिस डिजिट के भी लास्ट में 0 सिंगल 0 2, 3, 7, 8 इनका परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकलता, याद रखना ये, ठीक है ना। 2, 3, 7, 8 वो उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ, वैसे ही नॉलेज के लिए। अच्छा इक्वेशन 1 तो ठीक है, अब इक्वेशन 2 देखो, √3x माइनस √8y, यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है और ये 8 है ना। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे 8 है तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 तो 2 1 ज़ा 2। और ऐसे देखो एक पेयर बन गया और एक 2 रह गया, तो जब हम ऐसे लिखेंगे √8 को 2 × 2 × 2, इसका एक पेयर बन जाएगा और एक ऐसे रह जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 2 √2, जो पेयर बन गया वो बाहर और जो अकेला रह गया वो अंडर रूट के अंदर। क्लियर है ना? तो इसको हम ऐसे लिख देंगे √3x माइनस 2 √2y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना बच्चों? गुड। तो चलो फिर भी कोई भी इक्वेशन चूज कर लो आप फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमने x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो √2x इक्वल्स टू, देखो ये प्लस की वैल्यू है ना, जब ये उधर जाएगी 0 माइनस किसी को भी 0 से माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का डिजिट बन जाएगा और ये आ जाएगा √3y। इसमें एक ध्यान रखना, x और y अंडर रूट में नहीं है, वो अंडर रूट से बाहर है। क्लियर है? तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, √2 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, इधर क्या करेगा, ऑफ कोर्स डिवाइड करेगा, √3 डिवाइडेड बाय √2y। देखो ये आ गई हमारी वैल्यू x की। अब इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया ना, और इस कहाँ पुट करेंगे वैसे, इक्वेशन 2 में, है ना। तो पुट x इन इक्वेशन 2, तो पुट x इन इक्वेशन 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, ये है। आप देखो यहाँ पर √3, क्लियर है, इनटू, अब x की वैल्यू क्या है, माइनस √3 अपॉन √2 माइनस 2 √2y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर लिख के रख लूँ मैं साइड में, माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2y, ठीक है ना, और y क्लियर है, माइनस √3 अपॉन √2y, ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी और यहाँ से माइनस √2y इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बच्चों देखो, √a इंटू √a क्या बन जाता है, a, ठीक है ना। कैसे बनता है, √a² इक्वल्स टू a, ठीक है ना। तो जब भी कोई 2 सेम नंबर्स अगर अंडर रूट में है तो उनके ऊपर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही √3 इंटू √3 क्या बन गया, माइनस 3 अपॉन √2 और इधर y, माइनस 2 √2y इक्वल्स टू 0। समझ आ रही है ना? अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप क्या कर लगा सकते हो, 1। अब फिर से √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √2 होगा,
देखिए यहाँ से अंडर टू सेम है, तो ये एज इट इज माइनस 3y माइनस। आप देखो जरा, √2 को 1 डिवाइड करेगा, आंसर क्या आएगा? √2 ही आएगा। अब ये जो √2 है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, मतलब √2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 2√2y से। देखो 2 एज इट इज, ये वाला 2 तो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। आगे अब आगे क्या हुआ? √2 इंटू √2y, ये समझ आई? देखो 2√2y था, इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया, फिर इस 2 ने, इस √2 ने ये जो √2 है मल्टीप्लाई बाय ये वाला √2 से और साथ में y, और फिर से वही √2 इंटू √2 कितना बन गया? 2 इंटू, देखो ये 2 इंटू और इनको मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? 2 और ये y मतलब 2 × 4y। क्लियर है ना? फिर से बता दूं, जो ये वाला 2 हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। अब इस √2, ये वाला √2 इस √2 से मल्टीप्लाई हुआ और √2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर √2 इंटू √2 क्या बन गया? 2 और 2 × 4y। क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस क्या आ गया था? 4y = 0। क्लियर है? अब √2 डिवाइड कर रहा है इधर आके 0 से मल्टीप्लाई करेगा, और आपको पता है कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है? 0। मतलब आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का ही रूप हो जाती है। क्लियर है? गुड। तो ये √2 0 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 0। और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो -7y = 0, क्योंकि √2 0 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? 0। अब y = 0 अपॉन -7, ये वैसे हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ये शो नहीं करते, क्योंकि 0 को कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड करे, 0 को कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करे तो वो क्या बन जाता है? 0। तो y becomes 0। क्लियर है? जैसे -7y = 0 ना, आपको ये सब कर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ले सकते हो y = 0। क्लियर है? ये हमारा y आ गया। नोट कर रहे हो ना साथ साथ? गुड। और जहां समझ ना आए क्या करना है, अब तो मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं। क्या करोगे? हाँ, वीडियो पॉज करोगे, रिवर्स करोगे। ठीक है, चलो। ये तो y हमारा 0 आ गया। हम हमने x की वैल्यू कंसिडर करनी है। कहाँ है? ये x क्या है हमारा? -√3 अपॉन √2y, और y क्या आ गया हमारा? 0। तो ये भी सारा क्या हो जाएगा? इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो x भी कितना आ जाएगा? 0। therefore x भी 0 और y भी 0। here comes the answer। इजी है ना? गुड, वेरी गुड। चलो नोट करो मेरे से। तो गाइस अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमें इक्वेशंस फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई हैं, तो इनको हमने पहले लीनियर बनाना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x/2 - 5y/3 = -2, ये -2 है। और सेकंड इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। ठीक है, तो इनको लीनियर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है 6 मतलब 2 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा ना। देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनको मल्टीप्लाई करके, उनकी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट उनकी, है ना। तो एलसीएम का रूल 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9x माइनस 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2, और ये 2 5 को मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा? -10y = -2, है ना। अब 9x -10y = 6 × 2 = -12। एक बात और आपको बताता हूँ एलसीएम में जो आपको हेल्प करेगी। देखो जैसे 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स है ना। क्लियर है ना? इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी 2 × 3 = 6, ये इनका एलसीएम आ जाएगा, है ना। अब आगे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो, जैसे 3 × 3 = 9x और 2 × 5 = 10y। क्लियर है ना? चलो एनीहाउ, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब ऐसे हम इधर सॉल्व करते हैं। 6 2 ज़ा, क्योंकि 6 डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई कर, 6 2 ज़ा -12। ठीक है ना। अब इधर भी 3 का एलसीएम कितना आया? 6। अब 2 × x 2x + 3 × y 3y = 6
इक्वल्स टू 13/6। अब देखो, अब ये भी अपॉन में 6 है, यहाँ भी अपॉन में 6 है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना? गुड, नोट करो। तो गाइस ये दोनों इक्वेशन मैंने साथ साथ लिख ली है। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है ना? अब हम बिल्कुल वही करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ठीक है ना? और फिर 9x, हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये माइनस 10y है, 10y माइनस का उधर के क्या होगा? प्लस का, और -12। ठीक है ना? और x इक्वल्स टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये आ जाएगी x की वैल्यू। अच्छा गाइज, जब ये माइनस का था उधर जाके प्लस होगा, तो कई स्टूडेंट सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -12 प्लस 10y। बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ये 10 माइनस का 10y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे आगे लिख लिया, नो प्रॉब्लम। तो जैसे मर्जी कर सकते हो आप। आंसर सही मिलेगा आपका। क्लियर है ना? गुड। तो x की वैल्यू आ गई 10y माइनस 12 अपॉन 9। क्लियर है? गुड। तो ये x की वैल्यू को मैं साइड में लिख लूँ, रेफरेंस के लिए आगे काम आएगी, -12/9। ठीक है ना? अब कौन सी इक्वेशन से वैल्यू पिक की है? 1 से। पुट कहाँ करेंगे? 2 में। तो चलो देखते हैं फिर हम। पुट x इन इक्वेशन 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पर था 2x, तो 2 इंटू, अब यहां पर कितना आ गया? 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यही है ना? तो मल्टीप्लाई करा दो, 2 10s are 20y माइनस 2 12s are 24 अपॉन 9 प्लस 3y, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लगाओगे? 1 इक्वल्स टू 13। डिड यू गेट दैट? समझ आ गई? अब 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 9 ही होगा। तो ये जो सारी जो वैल्यू है ये ऐसे ही आ जाएगी नीचे, 20y माइनस 24 प्लस 9 3s are 27y इक्वल्स टू 13। ये क्लियर है? अब देखो 20y भी प्लस का है, प्लस 27y, 20 प्लस 27 कितना हो गया? 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 9 डिवाइड कर रहा है 13 से, उधर जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, 13 9s are 117। क्लियर है ना? क्लियर है? अरे ये समझ आ गया सब? वेरी गुड। तो रफ कर दूं मैं या नोट कर रहे हो? करो। आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो देखो 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 107। तो 47y इक्वल्स टू 107 ही माइनस का 24 उधर क्या होगा? प्लस का। अब 47y इक्वल्स टू 117 और 24 कितने होते हैं? 7 4 11 1 2 3, ये आ जाएगा 141। और ये 47 से 3 पर डिवाइड हो जाएगा, 47 3 से 141, तो y कितना आ गया? 3। क्लियर है? गुड। अब नाउ x क्या है हमारा? 10y माइनस 12/9। क्लियर है ना? तो x इक्वल्स टू 10y, y कितना है? 3 इंटू 3 माइनस 12/9 इंप्लाइज कितना आ गया? 30 माइनस 12/9
Therefore x इक्वल्स टू 13 माइनस 12 कितना आ गया 18/9 और x कितना आ गया, सॉरी ये 2x ना समझ लेना, और x कितना आ गया 2। क्लियर है, समझ आ गई। हमने पहले y की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर जो y की वैल्यू आया उसमें हम उसको हमने जो हमने x की वैल्यू कंसीडर की थी इसमें पुट करा और हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2। देयरफॉर आंसर कितना आ गया x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3, दैट विल बी द आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, क्लियर है। आई थिंक कोई डाउट तो होगा नहीं, होगा तो क्या करोगे वीडियो पॉज करके आप रिवर्स करके देखोगे। ठीक है, चलो नोट कीजिए।